बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद रज़ा और मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक में। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके क्या संगीन मसाइल हो सकते हैं, किससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी क्या अलामत है, क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में। असल में कोलेस्ट्रॉल का शुमार दुनिया में मौजूद बेशुमार ख़तरनाक बीमारियों में होता है। कोलेस्ट्रॉल का मसाइल बहुत संगीन है क्योंकि हमें इसके बारे में आगाही नहीं है, हमारी आवाम को इसके बारे में आगाही नहीं है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसकी क्या सिम्टम्स सामने आ रही होती हैं, क्या नहीं आ रही होती हैं, हमें इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम इसको नज़रअंदाज कर सकें। अगर हमारी से कोई सिम्टम्स नज़र आ रही होती हैं तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब कोई संगीन मसला सामने आता है तो तब हमें पता चलता है कि जी हमें तो हाई कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल असल में जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा होता है तो आपको मैं बताता चलूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में मौजूद 80% अमवात हाई कोलेस्ट्रॉल के बाइस होने वाले हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। अब बात करता चलूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो हमारे दिल में मौजूद वेन्स को जो ब्लड सर्कुलेशन है उनकी उनकी वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह नहीं हो रही होती, वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, नाली में ब्लॉकेज होती है, जिस वजह से फिर ऑक्सीजन भी कंप्लीट नहीं मिल पाती, और यही हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। अब जी बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल के बाइस हमारे जो वेन्स होती हैं, ये जो नालियाँ होती हैं, उनमें फैट जो है वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमा हो जाता है। ठीक है, और जिस वजह से हमें नुकसान पहुंचता है क्योंकि ब्लड का फ्लो और सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरह नहीं हो पाती, और जो फिर हमें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है जिस वजह से। तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी एक मॉडरेट अमाउंट हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड होती है, और बहुत थोड़ी अमाउंट होती है वो जो हमारे जिस्म को रिक्वायर्ड होती है। हमारी बॉडी में असल में जो कोलेस्ट्रॉल की हमें एक थोड़ी सी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो हमारी रोज़मर्रा की खाने वाली खुराक की वजह से होता है, यानी कि ज़्यादा घी खाने से, बटर खाने से, पेस्ट्री वगैरह खाने से, और मिठाई ज़्यादा खाने की वजह से हो सकता है। सिगरेट के अलावा शराब नोशी नोशी की वजह से भी हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो सकता है, और ये मसला हमें आगे जाके ज़्यादा संगीन मसाइल के सामने जाके खड़ा कर देगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल का ये जो हमारी ज़्यादा अशिया खाते हैं हम इस वजह से। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये असल में जो जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो जाता है वो उन लोगों में भी ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मौजूद होता है यानी कि LDL। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों में HDL होता है उन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि वेट गेन हो रहा होता है और वो HDL होता है, और जिन लोगों का अक्सर वेट गेन नहीं हो रहा होता और उनको अंदर से भी मसला हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जिनका वेट गेन नहीं होता उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, या जिनका वेट गेन होता है उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला 100% है। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते बगैर टेस्ट किए। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि LDL जब बढ़ता है तो इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियां सामने आती हैं, उनमें से है हेडेक एंड स्ट्रेस। जब हमारे खून की नालियों में यानी कि जब हार्ट की नालियों में ब्लॉकेज हो रही होती है, उसी वजह से हमारे जो दिमाग में आर्टरीज खून पहुंचाती हैं वो भी ठीक तरह नहीं पहुंचा सकती, जिस वजह से हमें आधे सर का दर्द यानी कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है, और ये भी काफ़ी संगीन मसला बन सकता है क्योंकि ये दिमागी नालियाँ होती हैं और इनमें खून सही तरह से फ्लो नहीं कर। जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे जिस्म में जो मौजूद आर्टरीज होती हैं उनमें खून का बहाव स्लो हो जाता है, जिस वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो सुन पड़ने लग जाते हैं, जैसे क्रैम्पिंग्स होने लग जाती हैं, मुख्तलिफ जगह जो है वो सुन होने लग जाती हैं, और इसी वजह से ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल है ये नुकसानदेह साबित हो सकता है हमारे लिए।
फटीग एंड वीकनेस, ये हाई कोलेस्ट्रॉल की सिम्टम्स हैं। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में ज़रूरी जो अज्जा हमें चाहिए होती हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते, जिस वजह से हमें न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी का भी सामना करना पड़ जाता है। और हमें थोड़ा सा काम करते हुए, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, थोड़ा सा काम करते हैं तो उनको फ़ौरन पसीना आ जाता है और बहुत सारी सुस्ती का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को ऐसा मसला सामने आता है उनके लिए ज़रूरी है, ये मशवरा है कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और आपको बताता चलूँ कि इसमें से हमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मसला आ सकता है। यानी कि हम खाने पीने की जो अशिया होती हैं, जब हम ज़्यादा ऑयली या जब ज़्यादा जो है वो फ्राइज़ अशिया खाते हैं तो हमें जो है वो ठीक से हज़म नहीं कर पाते और उसके गैस वगैरह बन जाती है, तो उससे भी मसला हो सकता है। तो उन लोगों को भी मेरी सजेशन है कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अक्सर लोगों को का कहना है कि ये चेस्ट पेन भी जो है वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, लेकिन इसमें और भी बहुत से मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि और इसके और बहुत सी बीमारियों की वजह से भी चेस्ट पेन होती है, लेकिन ये हाई कोलेस्ट्रॉल का बायस भी हो सकती है। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि ये रात को अपनी ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है और जो है वो फिर जो ज़्यादा मसला सा होता है। तो मेरा ये मशवरा है कि जिन लोगों को ऐसी अलामात सामने आती हैं वो बिल्कुल इसको नज़रअंदाज ना करें, वो अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि आपको ज़्यादा संगीन बीमारियों से बचा जा सके और ज़्यादा संगीन मसले का सामना ना करना पड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।